नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और सबसे पहले शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त दरअसल एक बहुत बड़ी खबर जो आपको जान लेनी चाहिए एक लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार। सुमित, बिल्कुल, न्यूज 18 पर ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे रिपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। न्यूज 18 के पास सर्वे रिपोर्ट की कॉपी मौजूद है ललित, और सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में मंदिर के कई सबूत हैं। पश्चिमी दीवार नागर शैली में बनी हुई है। 5000 साल पहले दीवार का निर्माण हुआ, जबकि मस्जिद की गुंबद महज 350 साल पुराना पाया गया है। ये एएसआई के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, जो पूरी वैज्ञानिक पड़ताल हुई है। बिल्कुल, दीवार के नीचे 1000 साल पुराना अवशेष मिला। व्यास जी के तहखाने में अर्घा खंडित शिवलिंग मिले हैं। मस्जिद की पश्चिमी दीवार में त्रिशूल की भी आकृति मिली है। जी हां, हनुमान जी, गणेश जी की खंडित मूर्तियां भी मिली हैं। मस्जिद में औरंगजेब के शासनकाल की भी निशानी मिली है। इसमें औरंगजेब के शासनकाल का खंडित एक शिलापट्ट मिला है। इस पर फारसी भाषा में लिखा गया है। ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे रिपोर्ट की खबर न्यूज 18 के पास इसकी कॉपी है। उसी के हवाले से लगातार हम आपको ये खबर दे रहे हैं। 839 पन्ने की एएसआई की ये स्टडी रिपोर्ट। तो साफ तौर पर पहले विष्णु जी, साफ तौर पर एएसआई भैया साफ तौर पर एएसआई रिपोर्ट में लिख दिया गया है कि थोड़ा सा दूरी बना लीजिए आप लोग। विष्णु जी, अरे भाई एएसआई ने कहा है अपनी इस रिपोर्ट एएसआई ने माना हिंदू टेम्पल एएसआई ने माना है कि वहाँ पे आप लोग रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, मतलब नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, थोड़ी दूरी बनाए रहिए ना। 2 मिनट रुक जाइए आप लोग, 2 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए आप लोग। 2 मिनट रुकिए आप लोग, 2 मिनट तुम आगे धैर्य बनाए रहिए, धैर्य, 2 मिनट आप लोग रिलैक्स हो जाइए, डिस्टेंस बनाए रहिए, थोड़ी दूरी बनाए रहिए ना। 2 मिनट रुक जाइए आप लोग, 2 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए आप लोग। 2 मिनट रुकिए आप लोग, 2 मिनट धैर्य बनाए रहिए, धैर्य, 2 मिनट आप लोग, भाई साहब 2 मिनट हो गया, हट जाइए, 2 मिनट चलिए ठीक है। कोई बात नहीं। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि ये जो मंदिर जिज्ञासा है, ये 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया है और वहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लाइव है, पूछिए। लाइव हो गया है कि वह मंदिर जहाँ पर जो है हर हर महादेव के नारे लगने चाहिए था, जहाँ ओम नमः शिवाय का जाप होना चाहिए था, जहाँ वेदों एएसआई ने जो रिपोर्ट में अपने सम्मा है उसमें कहा है उन्होंने कि ये दीवार की खंबे सारे मंदिर के थे, उसको तोड़ा गया है। हाँ, एएसआई का साफ रिपोर्ट है कि जो मंदिर सब खंबे जो मंदिर के थे अवशेष थे, उसका मस्जिद में निर्माण किया गया। और चाहे पश्चिमी भाग हो चाहे जितने भी खंबे हो, सब के सब जो है उसमें निर्माण किया गया। हमें जो आश्चर्य हुआ कि जब हिंदू मंदिर के प्रतीक चिन्ह मिले तो हमें लगा कि जो हाँ वेदों के मंदिर गुंजित होनी चाहिए था, जहाँ रुद्राभिषेक होना चाहिए था, जहाँ हर हर महादेव के नारे लगना चाहिए था, वहाँ जो है अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। आश्चर्य है कि यहाँ इस देश में जो है कैसे जो है। और दूसरी चीज, जो औरंगजेब का फरमान था वह भी फरमान पश्चिमी दीवार पर मिला, जो फारसी में लिखा हुआ था। इस पर इससे बड़ा प्रमाण तो न्यूज 18 के पास सर्वे की कॉपी। जी हां, रिपोर्ट में मंदिर के कई सबूत हैं। एएसआई का यह दावा है, हर स्तर पर हर हिस्से का सर्वे हुआ। एएसआई ऐसा कहता, जिसकी जितनी चीजें सर्वे में आई हैं उनके बारे में जानकारी यहां पर दी गई।
तो ज्ञानवापी केस से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा अपडेट और सिर्फ न्यूज 18 इस वक्त आपको बता रहा है। ये रिपोर्ट सिर्फ न्यूज 18 के पास। धीरे धीरे हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, आखिरकार लंबे इंतजार के बाद ये बात निकलकर अब सामने आई है और क्या कुछ ये रिपोर्ट कह रही है, जरा ब्रीफ करें फिर अगला सवाल। जी देखिए, कुल 839 पेज का ये फिलहाल पूरी रिपोर्ट है जो एएसआई ने अपनी रिपोर्ट दी है। हालांकि इस रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे बहुत सारे सबूत मिले हैं जो चीख कर ये कह रहे हैं कि वहां पर पहले मंदिर का स्ट्रक्चर था। और ये साफ तौर से रिपोर्ट में कहा गया है कि औरंगजेब के समय इस मंदिर को तोड़ा गया। पश्चिमी दीवार जो फिलहाल वहां पर है वो मंदिर का ही दीवार बताया गया है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। हालांकि रुद्र और जनार्दन समेत कई ऐसे देवताओं के चिन्ह हैं। मंदिर के अंदर एक पिलर भी मिला है जिसका दोबारा इस्तेमाल किया गया है और वो पश्चिम दीवार का हिस्सा है। एक जगह मंदिर में एक शिलालेख मिला है जिस पर महामुक्ति मंडप लिखा है। कुछ अवशेष मिले हैं जिसमें देवनागरी, तमिल और तमाम ऐसे लैंग्वेजेस में कुछ साक्ष्य मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि वहां पर कुएं नुमा एक स्ट्रक्चर भी मिला हुआ है। यानी कि साफ तौर से एएसआई की अभी तक जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि रिपोर्ट में बहुत सारे तथ्य हैं जिनको अगर उनका कमावेश देखा जाए तो ये माना जा सकता है कि वहां पर मंदिर जैसा कोई स्ट्रक्चर पहले मौजूद था जिसको एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में उतारा है। हालांकि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार में त्रिशूल की कई आकृति और इसके साथ हनुमान जी और गणेश जी की खंडित मूर्तियां भी बरामद हुई हैं। साथ तौर से एएसआई की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मस्जिद के अंदर औरंगजेब के शासन काल का एक खंडित शिलापट बरामद हुआ है जो फारसी भाषा में लिखा है। यानी कि अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में सीधे तौर पर कहा है कि इस मस्जिद के निर्माण से पहले यहाँ पर मंदिर जैसी कोई फिलहाल निर्माण यहाँ पर पहले हो चुका है। बिल्कुल सुशील, जब अब एएसआई ये दावा कर रही है कि यहाँ पर एक भव्य हिंदू मंदिर, एक बड़ा हिंदू मंदिर, भगवान शिव का मंदिर है, एएसआई का दावा है अपनी रिपोर्ट में, जानना चाहूंगा आपसे अब अगली क्या प्रोसेस होने वाली है इस मसले पर। सुशील जी देखिए, साफ तौर से ये प्रोसेस कहीं ना कहीं हिंदू पक्षकारों के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखी जा सकती है क्योंकि बार बार मुस्लिम पक्ष ये नहीं चाहता था कि एएसआई का जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक हो, क्योंकि अगर एएसआई के रिपोर्ट और साक्ष्यों के तौर पर देखा जाए तो इसकी स्थिति अपने आप में कहीं ना कहीं कई सबूत छोड़ेगी जिसका मुस्लिम पक्षों की तरफ से मुकदमा कमजोर होगा, क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट अहम सबूत के तौर पर होगी। आपको याद होगा कि जब अयोध्या के मामले में सुनवाई चल रही थी, उस सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब एएसआई की रिपोर्ट रखी गई तो उस रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा आगे बढ़ा और अब आप उसके फैसले का कहीं ना कहीं एक भव्य तस्वीर अयोध्या में देख सकते हैं। तो जिस तरह एएसआई की ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में तमाम साइंटिफिक चीजों का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह से शिलालेख मिले हैं, जिस तरह से तमाम तथ्य सामने मिले हैं, उन तथ्यों को देखकर ये जरूर माना जा सकता है कि जो फिलहाल ज्ञानवापी मस्जिद थी उससे पहले वहां पर मंदिर का निर्माण हुआ था। और साफ तौर से एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि 16वीं शताब्दी में औरंगजेब के आदेश के बाद मंदिर को तोड़ा गया, गिराया गया, उसके बाद उनके कुछ अवशेषों को बनाकर निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी जीत हिंदू पक्ष के लिए, सनातन धर्मियों के लिए। सुशील, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो जिस तरह से आप सुशील जानकारी दे रहे हैं, जाहिर तौर पर हिंदू पक्ष मजबूत होता हुआ और तकरीबन 350 साल पुराना ये विवाद और अब ये हल होने की कगार पर। तो ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट, हालांकि इसे सार्वजनिक करना है नहीं करना है इसे लेकर भी तमाम पेच चौखम रहे। तकरीबन 11 लोग ऐसे हैं जो इसकी रिपोर्ट की कॉपी चाहते हैं। और चलिए अब शुरू करते हैं सुपर